तो यहाँ पर सुबह से मुझे अपने Realme फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। अब तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे अपने Realme फ़ोन को ही तोड़ देना होगा या मुझे अपने Realme फ़ोन की डिस्प्ले चेंज करनी होगी। डिस्प्ले में चेंज कर नहीं सकता क्योंकि 3000 की डिस्प्ले पड़ने वाली है, इतना मेरे पास बजट नहीं है। फ़ोन में तोड़ नहीं सकता, मेरे पास एक ही Realme का फ़ोन है। दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह मैं उठा, मैंने देखा मेरे फ़ोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू आ रहा है। तो ऐसे में 2 मिनट के लिए मैं डर गया, मैंने सोचा यार पता नहीं क्या हो गया फ़ोन को। बाद में मैंने सोचा कोई बग हो गया, खुद ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा बीत गया, 2 3 4, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे Realme फ़ोन की स्क्रीन पर ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरे Realme फ़ोन की डिस्प्ले बीच में ब्लिंकिंग और फ्लिकरिंग कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी आपकी आंखों के सामने करेगी। तो ऐसे में मैं अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहूँ, यूट्यूब को ओपन करना चाहूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश करूँ, कंटिन्यूसली इस टाइप से लाइनिंग का इशू देखने को मिला होगा। जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने फेसबुक को ओपन करूंगा, यानी कि जिस भी मैं प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाऊँ, कंटिन्यूसली आपको मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर इस टाइप से लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन सेम यही प्रॉब्लम Realme 7i मोबाइल फोन यूजर्स के साथ भी आ रही है। उनके फोन की डिस्प्ले पर भी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा है। ऐसे में उनकी डिस्प्ले भी बीच में ब्लिंकिंग और फ्लिकरिंग कर रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास Realme कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके Realme फोन की डिस्प्ले पर भी इस टाइप से ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने इसी Realme फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। आपकी आंखों के सामने यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना जाऊँ, यूट्यूब को ओपन करना जाऊँ, यूट्यूब की आंखों के सामने रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद कोई भी आपको लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, अब यहाँ पर फेसबुक को ओपन करूंगा, फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिला होगा। जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को आप किसको ओपन करेंगे, हम गूगल को ओपन करेंगे, जैसे कि आपने गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे तो अब आपको कोई भी लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको भी अपने Realme फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के इशू को रिमूव करना हो, तो उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है आपको अपने Realme फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने Realme फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना होगा। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी अपने Realme फोन में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इन थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू कभी कभी हमारे फोन में वायरस आ जाता है, जिसके चलते आपको अपने Realme फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू देखने को मिल सकता है। तो पहली सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में, आपको अपने Realme फोन में डुप्लीकेट ऐप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना होगा। आपको अपने Realme फोन में सिर्फ आपके Realme फोन की ओरिजिनल ऐप्स रखना होगा, बाकी डुप्लीकेट ऐप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना होगा। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने Realme फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी होगी। अभी आपके Realme फोन की डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने Realme फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एप्लीकेशन का लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कैची पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको टॉप करने पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस या अबाउट फोन, अबाउट मोबाइल एक ही चीज है, तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे अबाउट डिवाइस पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल करके, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके कुल मिला के दूसरी सेटिंग यही चेक करनी है, कहीं आपका मोबाइल फोन, कहीं आपका Realme का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका Realme का फोन आपको अपडेट मांग रहा होगा तो दूसरी सेटिंग यही करनी है, आपको अपने Realme फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको अपने Realme फोन में कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आ चुटकियों में आपके Realme फोन के डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए रिमूव होने वाला है। आपको अपने Realme फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करें। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो अगेन सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कार्नर पर
सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे आपको अपने रियलमी फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग, तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने रियलमी फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन लॉक रखा होगा उसको लगा देना है। तो जैसे आप लगा देंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करना है। ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके रियलमी फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, थोड़ा आपको वेट करना है। आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने सिस्टम सेटिंग है भी सेटिंग कि आपके रियलमी फोन की सिर्फ सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी, बाकी आपके रियलमी फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। तो जैसे ही आप ये 3 सेटिंग करेंगे, इन 3 सेटिंग्स को करेंगे तो आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है, सारी ऐप से बैक आ जाना है। जैसे आप सारी एप्लीकेशन से बैक आ जाएंगे, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद 2 से 3 मिनट का वेट करना है। ठीक 2 से 3 मिनट के अंदर चुटकी में आपके मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन का इशू चुटकी में रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।